स्वागत है एबी स्टाइलिस्ट मास्टर में आपका। आज हम ब्लोच बताएंगे स्पैगेटी बनाना। और इसका साइज़ है 40 चेस्ट, और लेंथ है 16.5 इंच, और जो वेस्ट है वो है 34 इंच। और इसको हम अब इसको सीधा निशान लगा लेंगे एक ही दबाव के अनुसार। यहाँ से अब हम इसको 6 इंच रखेंगे नीचे, यहाँ पे एक ऊपर भी निशान लगा देंगे 6 इंच पे। और यहाँ से जो डॉट पॉइंट है वो है 11.5 इंच, और ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 16.5 इंच। तो ये दो निशानों को हम मिलाएंगे, सीधा करेंगे। ये प्रिंसेस कट में बनेगा, पैडेड होगा। ये 40 चेस्ट वाले का जो डॉट पॉइंट टू डॉट पॉइंट ये हम 40 रखेंगे, 8 इंची, 4 दूनी 8। और यहाँ से सीधा 7.5 इंची, आधा इंची कम करके नीचे का हिस्सा आ जाएगा। अब ये स्केल से ये सीधा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम ये 1 इंची का गैप देंगे, ये मार्जिन होगा हमारा जो कटिंग में अभी जाएगा इस तरह से। अब हम ये राउंड स्केल लेंगे, आर्मोल स्केल बोलते हैं इसे। इसको हम यहाँ रखेंगे चेस्ट वाले भाग पर, ये निशान से छेद से ये ऐसे करके घुमा देंगे। अब इसको हम जो डाट देंगे वो डाट आ गई है 2 इंच के ऊपर, और नीचे करीब 2.5 इंच की जाएगी इस तरह से। अब ये यहाँ से स्केल ऐसे रख के इसको राउंड घुमा देंगे, और यहाँ पर ये सीधे स्केल से इसको हम सीधा कर देंगे। अब ये साइज़ का निशान लगाएंगे, 4 ये हो गया। अब 4 को ही यहाँ पर उल्टा रखेंगे। ये अभी 40 इंच है, तो 40 इंच का ये हो गया 10 इंची चौथाई भाग, और ये 1 इंची डायरेक्ट हमारा लूज में चला जाएगा। 1 इंची बोले तो फ्रंट में सिर्फ लूजिंग आएगी, ये 2 इंच की, और 1 इंची हमने यहाँ से प्लस कर दिया। ये कमर है 34 इंची, कमर इसको हम यहाँ से नाप लेंगे 4.25 हम इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ से 34, 8.5। यहाँ से अब हम इसको फिर सीधा निशान लगा लेंगे। ये इधर का हो गया ये हमारा मार्जिन। अब इसमें हमने जो ये 6 इंच पे लगाया हुआ है निशान, यहाँ एक 8 इंच पर लगाएंगे। ये आर्मोल का निशान लगेगा यहाँ से। ये निशान लगने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से हमने 6 इंची पे एक निशान लगा लेंगे ऊपर, ये 6 इंची का दबाव के अनुसार। अब यहाँ से ही हम इसको ये सीधा निशान लगा के यहाँ से 3 इंच जो गले के लिए लगाते हैं, यहाँ से हम रख के इसका गला डीप नाप लेंगे। गला डीप 9 इंच लिया गया है ये। अब इसके बाद में अब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये निशान पर निशान रखेंगे इस तरह से। ये बड़ा छोटा हो रहा है। अब यहाँ से हम इसको ये कप देंगे इसमें हम इस तरह से। ये यहाँ से स्केल में ये कप आ गया। ये स्पैगेटी ब्लाउज है। ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा हमारा 1 इंची का इस तरह से। इसको भी हम काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये हम बैक काटने जा रहे हैं। बैक रहेगी नेट की ट्रांसपेरेंट, ये हमने निशान लगाया हुआ है। ये बैक का हमने हुक वगैरह के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से ये हम इसको सीधा कर लेंगे निशान। ये देखिए हमने फ्रंट में छोड़ा था 6 इंची से ऊपर का हिस्सा, ये हमारा बैक है, तो बैक जाएगा ये 8 इंची से। इसमें हमने आधा इंची दबाव दे देते हैं, आधा इंची का ये दबाव दिया हमने। इसको निशान लगाएंगे, इसको हम 8 इंची से 8 इंची यहाँ रखेंगे। और इसके बाद में जो हमने निशान लगाया था 16.5 पे, प्लस ये दबाव के लिए यहाँ से इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इस जगह से हम इसमें नाप लेंगे
40 चेस्ट, यहाँ 40 हो गया। यहाँ पर हम ये डाट देंगे और यहाँ से ये 8.5 इंच 34 से चेस्ट कमर है तो 34 का चौथाई भाग ये सीधा निशान लगा लेंगे। ये मार्जिन हो गया। मार्जिन होने के बाद अब यहाँ से हम करीब 3 इंच की पट्टी देंगे इस तरह से ये गला आ जाएगा। यहाँ से आएगा, यहाँ से इस तरह से और इसमें कट कर देंगे। ये हमने बैक काटा है। अब इसकी हम ये डाट है, ये डाट का निशान लगाया था, इस तरह से डाट निकाल देंगे हम ये तिरछी करके। इसमें डाट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें से ये हमने जो मार्जिन लिया हुआ है 1.5 इंच का, अब इसमें से हम एक पल्ले को आधे इंच मार्जिन से कर देंगे, एक पल्ला कर देंगे 1.5 इंच के हिसाब से। अब ये यहाँ से ये इस तरह से इसके ऊपर ही आई बन जाएंगी। अब इस पल्ले को भी नेट को हम डबल कर लेंगे क्योंकि सिंगल नेट पतला होता है, इसलिए मजबूती के लिए एक और पैनल काट लेंगे इसका। ये हमने डबल बैक काट लिया है और डबल ही पल्ला इसका भी काट लिया हमने, एक लाइनिंग का, एक ऊपर के कपड़े का। ये साइड की कली है इसलिए 4 पैनल कटेंगे, ये सेंटर वाले हैं तो इसलिए 2 कटेंगे। अब इसके लिए हम पाइपिंग वाला कपड़ा और स्ट्रैप के लिए कपड़ा काटेंगे। स्ट्रैप देंगे हम 13 इंच की, यहाँ से इसमें से हम 13 इंच कपड़ा निकालेंगे। कपड़ा लेंगे हम खड़े कपड़े का, आड़े कपड़े का नहीं, ये कपड़ा खींचता है इसलिए। स्ट्रैप है हमारी 1 इंच की, आप पौना भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं, जो आपका अनुसार है स्ट्रैप का उस हिसाब से करें। हम इसमें 1 इंच देंगे, 1 इंच की ये हमारा ऐसे ये गया। यहाँ से हमारी 1 इंच की स्ट्रैप देंगे, या तो हम पौना इंच की दे देते हैं, 1 इंच चौड़ी लग रही है मुझे। पौना इंच की स्ट्रैप देंगे तो ये हमारा 1.25 इंच 2.5 इंच की पट्टी कटेगी हमारी। यहाँ से ये हम सीधा निशान लगा के 2.5 इंच की पट्टी काट लेंगे। इसी को रख के एक और काट लेंगे। चलते हैं दोस्तों सिलाई पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है वी स्टाइलिश मास्टर में। ये स्पैगेटी ब्लाउज ये सिलना सिखाएंगे। ये हमारा प्रिंसेस का पल्ला है और ये हमारा ऊपर वाला है। इसको हम रखेंगे ऊपर की साइड से सिलाई मारेंगे, यहाँ से रख के मिला के, और ये आधा इंची से इस तरह से इसको हम पूरा सिलाई मार लेंगे। ये सिलने में अगर छोटा भी रह जाए तो कोई बात नहीं, इसको कट के मिलाना है, वो बाद में मिल जाएगा ये। अब इसका हम दूसरा पैनल ले लेंगे, दूसरा हम नीचे की साइड से मिलाएंगे। इतना ये छोड़ दिया है, इतना ही छोड़ के मिलाएंगे हम इसमें, इतना यहाँ से इस तरह से।
इस तरह से हम इसमें ये सिलाई मार ली है। इसी तरह से हम लाइनिंग को भी जोड़ लेंगे। ये देखो, हम नेट को हम नेट से ही गुम कर देंगे इस तरह से। यहाँ एक पैर की सिलाई मारें इस तरह से। एक तरफ ये लग की सिलाई मार लें। ऐसे पलट जाएगा इस तरह से। ये स्ट्रैप है, स्ट्रैप पे हमने सिलाई मार ली है और इसको हम पलट देंगे सुई में धागा डाल के ऐसे करके। ये इस तरह से ये हमने पलट ली है। ये इस तरह से हम दूसरी भी पलट लेंगे। ये सेंटर हमने बना लिया है पैड का इस तरह से। इस पैड आई शेप के पैड हैं, गोल हों तो गोल में भी सेंटर बना लें आप। इस चारों ऐसे मोड़ के ये हमने सेंटर बना लिया है। बनाने के बाद इसमें हम ये पिन घुसेड़ेंगे और डार्ट पॉइंट का सेंटर ये है। अब ये यहाँ से ये डार्ट पॉइंट पे लगा लेंगे हम इसको। ये इस तरह से ये पैड को हम ऐसे पलट लेंगे पूरा। पलटने के बाद अब हम इसके ऐसे करके अब इसके हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी पैड पे सिलाई लग गई है। ये इस तरह से, इसी तरह से हम ये दूसरा भी पैड लगा लेंगे। ये हमने पैड लगा लिया। पैड के ऊपर ही हमने काली पेस्टिंग लगा लिया क्योंकि पैड हमारे वाइट थे और ये कपड़े के ऊपर से झलक रहे थे, पैड दिख रहे थे, इसलिए हमने पेस्टिंग लगा ली है जिससे हमारे पैड अब नहीं दिखेंगे। अब इसमें हमें पाइपिंग देनी है ऊपर और नीचे। इसके लिए हम पाइपिंग बना लेंगे। अभी हम पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से। ऊपर वाले कपड़े में सिंगल में लगाएंगे क्योंकि हमें ये गुम करना है पैनल इस तरह से। ये हमने पाइपिंग लगा ली है दोनों साइड। अब इस कपड़े में हम यहाँ उल्टी साइड रख देंगे यहाँ पर और रख के अब इसको हम पलट लेंगे घूम करके यहाँ से। इस तरह से मिला के नीचे का हिस्सा पलट लिया है। ये ऊपर के हिस्से में हम ये स्ट्रैप लगा लेंगे। स्ट्रैप यहाँ पर ये प्रिंसेस होती है उस जगह लगाएंगे ये, क्योंकि ये भी गुम हो जाएगी साथ के साथ, मार्जिन इसका निकलेगा नहीं। इस तरह से
इस तरह से हम इस पर भी सिलाई मार लेंगे। हमारा ऊपर का हिस्सा है फ्रंट का। ये हमने सिलाई मार ली है। अब हम एक साइड से इसको ऐसे करके पलट लेंगे इस तरह से। ये पलट लिया है। ये स्ट्रैप बाहर आ गई, ये दरवाली होगी दोनों स्ट्रैप, और इस पर हम प्रेस मार लेंगे। ये हमने बैक नीचे से ही पलट लिया है और ये हमने 2 सिलाई मार दी हैं। यहाँ पर हम एक और मार देंगे क्योंकि नेट का कपड़ा है, फटे ना, इसलिए यहाँ पर आई बनेंगी इस जगह पे। और ये ऐसे करके यहाँ ये रख जाएगा ये पैनल। इसमें दूसरा ऐड नहीं करना पड़ेगा, जो छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं हम वो नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसको हम इसमें जोड़ लेंगे। ये निशान लगा रखा है ये, और इसको हम इस निशान पे रख के ऐसे करके इस पे सिलाई मार देंगे। ये दूसरी साइड का मार देंगे। ये हम बैक में स्ट्रैप लगाएंगे तो बैक में यहाँ से हमने ये 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। 9 इंच का आधा, ये 4.5 इंच, ये 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम। यहाँ स्ट्रैप लगाएंगे और ये स्ट्रैप की लंबाई हम नाप लेंगे क्योंकि बैक से डीप है, तो इसलिए हम इसको 16 इंच ले जाएंगे। ये 16 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से ये इतना हम बड़ा काट देंगे क्योंकि अगर उसको नीचे ऊपर करना हुआ तो यहाँ से हो जाएगा लूज टाइट। स्ट्रैप को लूज टाइट करने के लिए यहाँ से ऐसे करके दोनों नाप लें, दोनों नाप के ये यहाँ से ये निशान लगा लें और ये यहाँ पे भी निशान लगा लें और इसी से ये बैक के पल्ले पे ये जवाबी निशान लगा लें। ये साइड वाली सिलाई मिला के यहाँ से ये साइड वाली सिलाई मिला के ये निशान लगा लिया हमने। अब इसको हम ऐसे करके सीधा यहाँ पर सिलाई मार लेंगे। यहाँ पर ये लगाना है। ये इसी तरह से हम इधर भी निशान लगा लेंगे, सिलाई मार लेंगे। इस तरह से अब हम फाइनल लुक दिखाएंगे डम्मी पे। ये देखिए दोस्तों, ये स्पैगेटी ब्लाउज बन चुका है। ये हमारा सेंटर है इस तरह से। ये देखिए दोस्त, ये आ गया बैक, ये बैक हो गया।